को चाक कर दिया है और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी। घर में कोई है क्या? जवाब दो मुझे जुमाना, घर में कोई है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है घर में तो कोई नहीं है आशिर। मैं बीमार थी, सो रही थी। बस थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोली थी, शायद उसी की आवाज थी। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा ना तो बीमार हो जाओ। आशिर तुम रुको, मैं कर लूंगी। काम से कॉल भी आ रही है। चलो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। आशिर एक मिनट, अगर हम बाहर बात कर लें तो? या अल्लाह, अगर उसने ओजान को देख लिया तो क्या करूंगी? क्या ये हो क्या रहा? तुम लोग मुझे कातिल बनाने पर तुले हुए हो क्या? ओजान, उसने देख लिया। अगर ओजान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओह, बेटी आयजा मिली क्या? हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। भाई भी गायब हो चुके हैं, दोनों को जमीन निकल गई हो जैसे। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए? आयजा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, जरा हवा लेने गई थी। अच्छा तो फिर उमर को फोन करके बता देते हैं कि तुम आ गई हो। मैं कॉल करती हूँ। रहने दो जोया, हमारी बात हो चुकी। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने इजाजत दे दी है। आपके आने का शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सामान समेट ले, फिर साथ ही निकलते हैं सब। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारे बाजू की चोट ताजा है, हम सब साथ चलेंगे। तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। वाकई कोई जरूरत नहीं। आयजा देखो, मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन ऐसे वक्त में कभी भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम लोग। मैं माफी चाहती हूँ, हर चीज के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी अकेले रहना चाहती हूँ। आयजा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठकर बात करते हैं ना प्लीज। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी। प्लीज, अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मुझे अकेला छोड़ दें। आयजा, तुम लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जाता। नालायक हो तुम। कोई आदमी एविडेंस के लिए इतने पैसे देता है, हम गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ऊपर से तुम पैसे लौटाने पर लगे हो। मैंने कहा भी था देख कर खर्च करना, ताकि वो हम पर यकीन करे। देखो बात सुनो, अगर गाड़ी वैसी नहीं हुई जैसा हमने सोचा था और अगर मेरे पैसे जाया हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो अब फोन बंद करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। खिड़की तो बंद ही है। ये तो बंद है। वो दरअसल फातिमा आपा के कमरे की खिड़की बज रही थी, मैंने अभी बंद कर दी। जुमाना, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर मेरी मदद करो। चलो चलते हैं। तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। ओजान, ओजान। आयजा एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अम्मी कहाँ जा रही है? इसे रोके आयजा। तो प्लीज। आयजा, आयजा बेटी प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। आयजा बेटी,
मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, दुखी हो। चुप रहने से मसला हल नहीं होगा। खामोशी इख्तियार करने से फासले और बढ़ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। वो वीडियो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। नहीं नायला आंटी, बल्कि मुझे वो वीडियो बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। मुझे एलिफ और उमर के दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ पहले जान लेना चाहिए था, और ये सब उमर को मुझे बताना चाहिए था। आयशा ये बताने ही वाले थे, अगर लंदन न जाते तो बता देते, है ना अम्मी? देर हो चुकी, आई एम सॉरी। हाँ बेटी, अगर मैं एलिफ को वो वीडियो ना दिखाती तो उमर तुम्हें खुद आकर सब कुछ बता देता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम दोनों का रिश्ता खराब कर दिया बेटी। नायला आंटी, प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दें। आप बिल्कुल भी हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। हाँ ऐसा, मेरी जान, ऐसा मत कहो। क्या मैं हूं सबका जिम्मेदार? मैंने बर्बाद किया है सब कुछ? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि यह मसला इस कदर झगड़े के काबिल है? कोई ऐसा शख्स जो बरसों पहले मेरी जिंदगी में था, जिसका मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं। आखिर ये बात अब क्यों इतनी बढ़ रही है? तुमने झूठ बोला, मुझसे अपना माजी छुपाया, तुमने मुझसे सच छुपाया। हमने एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तुमने वादा तोड़ा और झूठ बोला। तुम्हें अब जाना होगा, पीछे वाले दरवाजे से निकलना कोई देखे नहीं, ठीक है? जल्दी करो। मुझे कोई परवाह नहीं, समझ गई? काश कि मैं उसका मुंह तोड़ देता। सच कह रहा हूँ। ओसान बस करो, प्लीज बस करो, मैं हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अभी तुम्हें जाना होगा, प्लीज जाओ। ठीक है जुमाना, मैं खामोश रहूंगा, ओके? लेकिन तुम्हारी खातिर तुमने सिर्फ उस आदमी के डर से हाँ की है। उसने तुम्हें धमकाया है इसलिए हाँ कर दी। ओसान प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अभी फौरन चले जाओ प्लीज। आई आशिर बेटा, जुमाना बेटी, देखो कौन आया है, जल्दी आओ बाहर। चलो आ जाओ। ओसान रुको जरा। चलो ओसान प्लीज अब चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पता है हम ये सामान लेने के चक्कर में बाजार में आज बहुत ज्यादा घूमे, पाँव तो जैसे मेरे सूज ही गए हों। आप भी बिला वजह तकल्लुफ करती हैं। मुझे कह देती मैं आपको लेने आ जाता। आओ बेटी आओ, देखो क्या क्या लिया है हमने। कॉफी मशीन, एस्प्रेसो मशीन और इटालियन कॉफी मिली है। हाय, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो पीऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और बेटी देखो ना, हमने इतना बड़ा डिनर सेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत, यकीन नहीं आ रहा। जुमाना, तुम फातिमा अम्मी की तरह खुश नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ बताओ? चलो बेटा अंदर चलते हैं, जुमाना हमारे लिए कॉफी बनाएगी और हम पियेंगे। नहीं फातिमा अम्मी, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है, अभी जाना होगा। बस आप जुमाना का ख्याल रखें। बेटी, गुल ने मेरे लिए बाथरूम क्लोथ्स का सेट लिया है। हाय, इसकी खूबसूरती तो देखो जरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेना ही था। चलो मैं इसे पहन कर देखती हूँ, अच्छा ना लगा तो वापस कर दूंगी। हाँ, चलो हटो सामने से मेरे। जुमाना, तुम्हारी अम्मी इतनी खुश लग रही हैं, ड्रेस भी ट्राई करने के लिए चली गई वो, और तुमने इतना उदास चेहरा बनाया हुआ है। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? कुछ नहीं आशिर, शायद मैं अभी भी बीमार हूँ। बुखार की वजह से है ये? मतलब वैसे तुम खुश हो? एक तो मेरे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते,
चलो आओ मेरी जान, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम वो ड्रेस पहनोगे। तुम सिर्फ मेरी हो। जुमाना, जुमाना, लड़की जल्दी आओ यहाँ, जल्दी। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला ऐसा, और एलिफ के बारे में मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, इसलिए बताना मुनासिब ही नहीं समझा मैंने। तुम इतनी मामूली सी बात पर मेरे साथ ऐसा करोगी? हाँ, मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी? आयजा, उमर ठीक कह रहा है। मैं एलिफ को अपने घर ले गई, उस लड़की को जिससे माजी में तुम्हारा ताल्लुक रहा, उसे घर में रखा, उसकी मदद करने की कोशिश की। कई दिनों में उसके साथ रही। क्या मुझे उसका माजी जानने का कोई हक नहीं था? देखा, तुम खुद भी माजी कह रही हो उसे। माजी आयजा, और वो माजी ही रहेगा। मैं एलिफ के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। आयजा बेटी, तुम भी तो उमर से मोहब्बत करती हो ना, और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। देखो, मैंने हमीद के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अपनी मोहब्बत की बदौलत सब आसान कर लिया। हमीद अंकल कभी ऐसी औरत को घर लाए जिससे उनका माजी में ताल्लुक रहा हो, या फिर उनके बिस्तर पर वो मनाजिर देखे हैं आपने कभी? आयजा, प्लीज बस करो अब। मैं एलिफ को तुम्हारे घर लाया क्योंकि मुझे माजी में होने वाले किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर एलिफ और मेरे दरमियान इस तरह का कुछ भी होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आता? फिर क्या करते? चुपके चुपके मिलते? नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना छुपाऊंगा। ये सब माजी की बातें हैं। ना एलिफ को ये सब याद है और ना मुझे। हम बस दोस्त हैं। जोया, नाइला आंटी, आप लोग बताएं, क्या वाकई इतना आसान है? क्या आप उस शख्स पर दोबारा यकीन कर सकती हैं जिसने इतना सब कुछ किया हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। बच्चों, प्लीज आराम से बात करो। 1 मिनट रुके अम्मी जान। आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था, और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। अब मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम जा सकती हो। भाई, उमर, ठीक है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? ओ, तो तुमने हमारे एक्सपर्ट आदमी को गाड़ी दिखा दी है। बेवकूफ आदमी है बहुत। उसने तो सोचा भी नहीं होगा हम उसकी गाड़ी चुरा लेंगे।
अब सर पकड़ के रो रहा होगा कि क्या हुआ है उसके साथ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो? इतनी चीनी 2 चम्मच डालने थे बस। भाई मैंने जो आपको लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था ना, वो लिख लिया? वेरी गुड। अब इस नंबर की अच्छी तरह छानबीन करना, ठीक है? पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि आशिर खराब कामों में इन्वॉल्व है। ये लोग गाड़ी चोरी करने वाले गैंग जैसे हैं। अब हमें ये साबित करना होगा। अगर साबित कर दिया तो आशिर को हम पुलिस के हवाले करके जुमाना को बचा लेंगे। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत है। जुमाना, एस्प्रेसो मशीन रख दी है मैंने किचन में। अब तुम जल्दी से जाओ, अच्छी सी कॉफी बनाकर पिलाओ मुझे, ठीक है? देखो देखो देखो, मुझे कब से इस चीज की जरूरत थी। एयर फ्रायर भी लिया है गुल ने। पता है इसकी खास बात क्या है? बेटी, 1 कतरा तेल डालकर इसमें बहुत सारी फ्राइज बना सकते हैं। वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो अब हम डाइट शुरू करेंगे। फातिमा आपा, गुल खाला ने ये चीजें जहेज के लिए खरीदी है। क्या आपको नहीं लगता इनको खोलना गलत बात है? अच्छा, गलत क्यों बेटी? अगर इसमें कोई खराबी निकली तो हम इसे वापस कर देंगे। और तुम अपने जहेज के सामान की फिक्र कर रही हो? अकेले ही रखना चाहती हो सब क्या? मुझे कोई परवाह नहीं, सब कुछ आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, तुम एक मुकम्मल फर्निश्ड घर जा रही हो बेटी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ दिनों के लिए ये चीजें अपने पास रख लेना ताकि गुल की नजरों में आ जाए। फिर कह देना कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसीलिए ये सामान मैं फातिमा आपा को दे देती हूँ। ये कह देना उनसे, ठीक है? हेलो, कैसे हैं आप दोनों? नाज़ली, देखो तो जरा, गुल ने क्या कुछ नहीं दिलाया, सब कुछ बहुत ही कमाल है। और एयर फ्रायर भी तोहफे में दिया है हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। अम्मी जान, मजाक करने का वक्त नहीं है। देखिए कौन आया है मेरे साथ। देखिए तो सही। आइए आइए। मलाहत साहिबा, सब लोगों को मेरा सलाम। उमर, बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, मुझे कुछ काम है जरा। ये बताओ, इस वक्त आयजा से इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है? तुम भी अपने बाबा की तरह सख्त मिजाज हो, उसे मना नहीं सकते। इसका इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा। जब भी मैं किसी बात पर गुस्सा होती हूँ तो तुम्हारे बाबा मुझे मनाने के बजाय वो मुझे और ज्यादा डांटते हैं। अम्मी ठीक कह रही हैं। आपको शुरू में ही आयजा को एलिफ के बारे में बता देना चाहिए था, और अब आप उल्टा उस पर जोर दे रहे हैं। झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है। उसने कहा वो मुझ पर भरोसा नहीं करती जोया। उसने कहा कि वो माजी की एक मामूली सी बात की वजह से दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। आयजा के लिए ये बात मामूली नहीं है। उसे बताना जरूरी था कि एलिफ के साथ माजी में तुम्हारा कैसा ताल्लुक रहा। आप जरा वेट कर लेती तो मैं बता देता अम्मी। अगर आयजा ने वो वीडियो ना देखी होती तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। खैर जो भी है, जो होना था हो चुका। उमर बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरी वजह से हुआ। अम्मी, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? घबराए मत। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये छोटा सा झोंका उनको गिरा नहीं सकता। मेहमत, देखो, अगर तुम खाने पर जाने का स्टार्ट करने के लिए आए हो तो मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। कौन सी फिल्म? क्या कर रहे हो मेहमत? क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी? मेहमत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बताओगे कुछ? अरे यास्मीन, शायद तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। हर तरफ इस खबर का हंगामा मचा हुआ है और तुम सुकून से कॉफी पी रही हो। क्या हुआ है? आओ खुद ही अपनी आंखों से देख लो।
बात ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो तुम्हारा दिन रोएगी। रुको जरा, क्या कर रहे हो तुम? वीडियो खराब हो जाएगी। शुक्रिया भाई। बात सुनो, नया माल तो ठीक से तैयार है ना? आज हमें नई गाड़ी की डिलीवरी करनी है। फिक्र ना करें भाई, मैं ये काम देख लूंगा। 1 घंटे में गाड़ी लोकेशन पर होगी। मलाहत साहिबा, आपको कुछ चाहिए? चाय या पानी? जरूरत नहीं, नाजली बेटी मेरे लिए कॉफी बना देगी। लेकिन मलाहत साहिबा, कॉफी इस वक्त आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। खैर, जैसी आपकी मर्जी। ये जोड़ा मुझे तुम्हारे लिए लेना था। इस दरवाजे से तुम्हें अजान के साथ रुखसत होना था, लेकिन तुमने क्या किया? ये ले, कॉफी आ गई मलाहत आंटी। ये आपकी और ये है जुमाना की और ये मेरी। अम्मी, आप ये वाली कॉफी ले लीजिए। ये ले। लड़की, ये क्या है? तुम्हें तो कॉफी तक बनाना नहीं आती। ये एस्प्रेसो है मलाहत आंटी, वही ना जैसी जोया और अजान सब पीते हैं, बस कुछ वैसी ही। अरे, मुझे इस तरह की कॉफी नहीं पसंद, बहुत कड़वी होती है। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, घर जरा बिखरा हुआ है। आपको मालूम है ना, शादी सर पर है। बेटी, ये क्या है? ये कितनी बुरी है, ये अजीब सी। एस्प्रो ऐसी ही बनती है क्या? एस्प्रेसो ऐसी नहीं बनती है अम्मी जान। जो कॉफी दी थी आपने मुझे, क्या वो टर्किश कॉफी थी? हाँ भाई, जो घर में होगा वही दूंगी ना तुम्हें। उस मशीन की कॉफी अलग होती है इसलिए। अरे मुझे क्या खबर थी, हमको इटली में थोड़ी रह रहे हैं। मैं आप सबके लिए तुर्क कॉफी बना देती हूँ। एक बात कहूँ मलाहत आंटी आपसे, जोड़ा बहुत खूबसूरत है ना इसका। सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों ना इसकी लेस वगैरह जरा करीब से देखकर आते हैं। आ जाए? जरूरत नहीं है, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो।